शादी करने से डरना, शादी करके उसको सही तरीके से निभा ना पाना, शादी की वजह से आप ज़िंदगी के बहुत सारे फैसलों को पीछे कर देते हैं। शादी एक इतना बड़ा मसला बन गया कि हम उसमें रेड फ्लैग्स को भी ना पहचान सकें, ग्रीन फ्लैग्स का, तो हम लोग घास ही नहीं डालते। और शादी के बारे में अल्लाह ताला ने जो हमें हिदायत दी है या शादी जो है उसको हम अल्लाह के अहकामात के अंदर कैसे चला सकते हैं, ये सब इस व्लॉग में डिस्कस करने वाले हैं। जो मेरी यंग जनरेशन है वो भी शादी से कतराती है, और जो हमारी जो जनरेशन थी वो भी शादी से कतराती थी। उसकी वजह ये थी कि हम कभी भी शादी के टॉपिक पे वो खूबसूरत बातें नहीं कर पाते जो हमारे जो बड़े हैं वो हमें बताएं कि भाई शादी सिर्फ और सिर्फ लहंगा या सहरा पहनने का नाम नहीं होता। बहुत सारे लोगों को बुलाना और अच्छे होटल्स में बुकिंग करना, बैंक्वेट हॉल्स बुक करना, अच्छा खाना देना, लग्जरी पहनना, उसको शादी नहीं कहते। असल में शादी का मतलब क्या है, वो हमें नहीं बताया गया। तो ये ब्लॉग आज हम शादी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो आप इस ब्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ डेली व्लॉग्स। आज का व्लॉग हमारा शादी को लेके है, इसीलिए मैंने बड़ी ब्लिंक ब्लिंक भी पहनी हुई है, क्योंकि शादी का नाम सुनते ही इंसान के जहन में एक एक्साइटमेंट आ जाती है, एक मजे का एक लेयर आ जाती है। बंदा कहता है अच्छा अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा खाना होगा, अच्छे तैयार लोग होंगे, उनसे मिलेंगे, गपशप लगाएंगे, नए लोग होंगे उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि अक्सर शादी पे आप नए लोगों से मिलते हैं। तो जी, टॉपिक ये है कि जो यंग जनरेशन है या जो हमारी जनरेशन है या जो हमसे पहले की जनरेशन है, उनको शादी को लेके बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, और वो शादी की असल मीनिंग को खो चुके हैं, और वो प्रॉब्लम्स में फंस के रह गए हैं, और उनको समझ ही नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि देखिए, आपने शादी करनी है तो शादी से पहले कौन से प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, शादी के बाद कौन से प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, क्या वो तरीके हैं जिससे आप जो अब शादी हो गई है और मसले मसाइल है उनको हल कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं इस पे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई और आपको समझ नहीं आ रही कि ये आपके लिए क्या शादी सही भी है नहीं है, क्या ट्रस्ट करें ना करें, बाउंड्रीज क्या है आपकी, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। पहले तो देखें, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको पता ही नहीं है, देखिए इस्लाम में तो हराम है रिलेशनशिप रिलेशनशिप बट देखा जाए तो यहाँ हर दूसरा तीसरा भी 15-16 साल का भी नहीं होता कि उसका रिलेशन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमारी जनरेशन थोड़ी सी बल्कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज चल रही है। तो अगर आपका रिलेशनशिप है, अगर वो बंदा या बंदी आपको अपनी फैमिली मेंबर से नहीं मिला रहा, आपको इस तरीके से नहीं सुनता जिसमें आप शादी का जिक्र करें या आप औलाद का जिक्र करें या आप फ्यूचर की लाइफ को प्लानिंग कर रहे हो, और वो आपको ध्यान ना दे रहा हो, या फिर वो आपको दोस्त और अहबाब में से भी दूर रखता है, या फिर वो आपकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेता, अटेंशन नहीं देता, और आपके कुछ ऐसे मसले मसाइल हो जो आपकी लाइफ में डेली रूटीन में चल रहे हो, उसको भी ध्यान नहीं दे रहा होता, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, आपके लिए रेड सिग्नल्स हैं कि बंदा तो इंटरेस्टेड ही नहीं है भाई, वो तो टाइम पास के लिए चल रहा है, और आप उसको शादी की तरफ धकेल रही हैं, या आपकी एंगेजमेंट हुई हो, अरेंज हुई हो, और अरेंज मैरिज की तरफ आप जा रही हैं, और फिर आपको मौका मिलता है उस बंदे के साथ बैठने का, तो आप दोनों की बात कर रही हो, लड़का लड़की, और आपको समझ ही ना आए कि अब ये जो बंदा है ये मेरी शादी में आगे जाके मेरे लिए लाइक सही बंदा है या नहीं, तो आपने ये चीजें उसके साथ कैच कर लेनी है। फिर उसका देखना है तरीका, कि जी तरीका क्या है उसका बोलने का। अगर एक इंसान आपकी ये सारी चीजें मान रहा है, वो पीछे जो हमने देखा है कि आपको फैमिली से भी मिला रहे हैं, आपको आपकी बात भी अटेंशन दे रहे हैं, आपकी केयर भी कर रहे हैं, आपको दोस्तों अहबाब में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो देखिए ये तो फिर ग्रीन ग्रीन फ्लैग ही हुआ ना, फिर ये बंदा तो शादी के काबिल है। ऐसे बंदे से फिर दूर ना भागें। अब कि जी अगर वो इंसान दीन से भी दूर है, उसकी जो दीनी तालीमात है वो भी वीक है, नमाज भी वीक है, और जी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी जो बाउंड्रीज है इस्लाम में, देखें आप चले आपने वो जो
जो चीज़ हराम थी कि आप लड़का-लड़की जो ताल्लुक शादी से पहले रखे, वो तो आपने नहीं सुना। लेकिन क्या ये जो बंदा है या बंदी है, ये इस्लाम के दायरे में रह के आपसे मुलाकात कर रहे हैं या उस दायरे को भी पार कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये आपके लेकिन अगर कोई इंसान आपकी इस चीज़ का ख़्याल रख रहा है कि इस बंदे ने से मैंने आगे शादी करनी है, उसको लिमिटेशंस का पता है, उसको तरीके का पता है, उसको बात करने का तरीका पता है, तो ये ग्रीन फ्लैग है आपके लिए। तो आप इस पे बहुत अल्लाह ताला आपको साइंस देते हैं। हमारा अल्लाह जो है ना वो बड़ा करीम है। वो हमें साइंस देते हैं कि भई आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या नहीं। हम कैच करने में वीक हैं तो इसमें हम अल्लाह को ये गिला नहीं कर सकते, या अल्लाह तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम वीक हैं ना उसको कैच करने में। हम इतने बड़े-बड़े साइंस मिल रहे होते हैं। बंदा 3-3 4-4 महीने गायब रहता है, हमसे बात नहीं करता है या करती है, और हमें इतने बड़े-बड़े साइंस मिल रहे होते हैं, फिर भी जी शादियों की तैयारियां शुरू है, गरारे बन रहे हैं, फरारे बन रहे हैं। तो और अब आते हैं कि जी ट्रस्ट ट्रस्ट आपका एक दूसरे के साथ विद इन लिमिटेशंस, लाइक अगर आप उसके साथ रोज बात कर रहे हो, रोज आपकी उसके साथ मुलाकात हो रही है, और इस दौरान आप उसको वो बातें बता सके जो आपके साथ चल रही हैं, और वो उसको सुन के आपको सोल्यूशन दे सके, या आपकी कोई ऐसी सीक्रेटिव बात हो जिसको वो बंदा रख ले या बंदी रख ले, और आपके वो टॉन्ट ना करे, और आपकी उसके साथ ये आपके उसके साथ ना एक ट्रस्ट लेवल बन रहा है। लेकिन अगर आप देखिए कि एक बंदे के साथ आपने कोई बात शेयर की है, और अगली मुलाकात या फ़ोन में उसने उस बात का आपके ऊपर अजीब-सा एक रिएक्ट कर दिया, या उस बात का बतंगड़ बना दिया, या उस बात पे आपके साथ लड़ाई-झगड़ा कर दिया, तो ये इसके साथ आपके ट्रस्ट के इश्यू भी क्रिएट हो गए। ये अब बंदा भी आगे भी यही करेगी या करेगा, इसके ट्रस्ट का इश्यू चल रहा है। ये बंदी या बंदा आपके लिए शादी के लिए ठीक नहीं है। लेट्स सपोज अब शादी हो गई है आपकी ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आप लाइक आपका बन ही नहीं रहा था, मगर शादी हो गई है। अब वो क्या कर सकते हैं? अब उसके साथ कैसे हील कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं? आप अपनी जिंदगी को ज्यादा तवज्जो देने लग जाएंगे जब आपकी नमाज़ें पूरी होंगी, आपकी अपनी जो अपने ज़ात पर टाइम है वो पूरा आप देने लगेंगे। आप अपने जो सीक्रेट्स हैं वो शेयर करना कम कर देंगे। आप जो है अपने लिए वो माहौल पैदा कर देंगे कि जहाँ पे आपको उस इंसान की जो अटेंशन नहीं मिल रही या उसकी केयर नहीं मिल रही, और वो आपको हर्ट की जा रही थी, अब आपने उस हर्ट वाले ज़ोन से निकल आए हैं। इस इंसान ये अगर इंसान का बच्चा हुआ, इसने वो चीज़ें अडॉप्ट कर लेनी है। आपके साथ नमाज़ पाबंदी से पढ़ लेना, खाना टाइम से खा लेना, घर पे टाइम पे आ जाना। आप अपने जिम पे जा रहे हो तो उसने भी जिम स्टार्ट कर दिया। आप अपने घर में हल्का-फुल्का वर्कआउट कर रहे हो तो उसने आपके साथ हल्का-फुल्का वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। आपका फेवरेट टीवी का प्रोग्राम या आपका कुरान पढ़ना उस बंदे को अट्रैक्ट कर जाएगा। आप उसको अपने काबू में ले लेंगी या ले लेंगे, क्योंकि आपकी जो अच्छी आदतें हैं वो ज़्यादा देर तक ढकी हुई नहीं रह सकती। अच्छी आदतें उभर के सामने आना शुरू हो जाती हैं, और लोग इंस्पायर होना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी इंस्पायरेशन जो है वो इन लोगों को आपकी तरफ मतवज्जो कर देगी, और आपके अंदर वो जो एक दोबारा से वो एक था आपका एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा था, एक ट्रस्ट टूट रहा था, एक आपकी जो बाउंड्रीज थी वो वीक पड़ रही थी, तो वो सब कुछ दोबारा से ठीक होने लग जाएगा, क्योंकि आपने उसको हीलिंग का टाइम दिया। ये याद रखिए कि हीलिंग में थोड़ा टाइम लगता है। लोग जो है वो अचानक से नहीं बदल सकते, लोग अचानक से आपको अडॉप्ट नहीं कर सकते, आप अचानक से किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इसमें टाइम लगता है। आप इसको इस तरीके से ना लें कि जिसके घर गए या जो आपके घर आया वो अचानक से आपके हुलिये में ढल जाए। वो अब अचानक से आपके हुलिये में बिल्कुल नहीं ढलने वाली या ढलने वाला। आपने टाइम लेना है, और आपने प्लीज इस चीज को इस तरीके से नहीं लेना कि ये तो मेरी बात नहीं मान रही, ये तो बदतमीज है, या ये मेरी बात नहीं मान रहा, ये तो माँ का गुलाम है, ये तो बहनों का गुलाम है। आप लोगों ने अपनी शादी में जो अब हो गई है उसमें ये वाली चीजें नहीं लानी है कि जिसमें आप अगले बंदे को जो है दिमाग ही खराब कर दे कि ये तो मेरे हुलिये में नहीं डल रहा। इसमें बहुत टाइम लगता है, साल 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं, जब तक आपका बच्चा होता है, जब तक आप एक दूसरे को समझने लगते हैं। इसमें
आप एक दूसरे को प्लीज अलाउ करें कि वो आपको समझे, और आपने मेंटली रेडी रहना है कि मैं जिस घर में जा रही हूँ या जो मेरे घर में आ रही है उसके साथ मुझे समझने में टाइम लगेगा। एक रफ रोलर कोस्टर चलेगा और उस रोलर कोस्टर की जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो आप दोनों की जो समझ है वो एक दूसरे के साथ इतनी प्यारी हो जाएगी। अगर आप समझना चाहते हैं तो, अगर आप इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस रफ रोलर कोस्टर में दोनों को बैठना पड़ेगा और एक दूसरे को चलना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग ये शादी जो जिस तरीके से आज की जनरेशन इतनी जल्दी क्विकली बैक आउट कर दे रही है शादियों में से, तो वो जो सारे इतने खर्चे ब्लिंक ब्लिंक किए थे वो सारे आपके ना जाया हो जाते हैं। कोई बात नहीं, जाया होने दे, लेकिन अगर लाइफ में मकसद ही आपका सिर्फ उन कपड़ों और खर्चों का था, फिर तो आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। शादी इतनी खूबसूरत चीज है कि जिसके लिए आप पूरी जिंदगी वेट करते हो और वो आती है और हाथों में से यूं निकल जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाए। ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं कह रहा कि आप करें, छोटी छोटी बातों पे क्या कॉम्प्रोमाइज होगा कि घर की चीज इधर उधर रख दो, या आदमी जो है वो जी अब उसकी आउटिंग बंद हो गई या दोस्तों के पास आना जाना बंद हो गया या बीवी ने उससे पूछना शुरू कर दिया या उसको उस पे थोड़े खर्चे आ गए तो वो बैकआउट कर जाता है, या अगर एक दूसरे को हम संभाल ना सके। देखिए, जब पार्टनर आता है या आती है ना, तो संभालना जो होता है वो फर्स्ट चीज होती है। आपकी सांचे में एक दूसरे को डलना ही पड़ता है क्योंकि वक्त और हालात आपको इस तरह बना देते हैं। तो क्यों ना हम उसको थोड़ा सा खूबसूरत करके लेके चले। अगर हम अपने अपने आप को पहले से ही रेडी कर दे कि भाई हमने तो जिस माहौल में जाना है उस हिसाब से चलना है, थोड़ा सा उनको अपने हिसाब से चलाना है, तो फिर आपकी जिंदगी इजी हो जाती है। कमेंट्स पढ़ती हूँ, लोग पेरेंट इन लॉज, सिस्टर इन लॉज या जो आने वाली भाभी होती है उसके बारे में बड़ा गलत बोल रहे होते हैं कि ये तो ऐसी वो तो वैसी। नहीं, देखें, वो भी किसी की बेटी होती है, आपके घर आती है, और आपकी भी बेटियां ही किसी के घर जाएंगी, तो आप लोग जरा थोड़ा तहम्मुल से एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। लड़कियां आजकल बेटों को उड़ा के ले जाती हैं, आते साथ ही जी 2-3 महीने में जी लड़का अलग घर ढूंढ रहा है, अलग जगह शिफ्ट हो रहा है। उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है कि हाँ मैं बोलूँ कि इसमें कोई बुराई है। लेकिन देखिए, एक बेटा सारी उम्र एक माँ बाप के साथ रह रहा है और अचानक से वो गायब हो रहा है, तो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा खलल आ रहा है, और वो फिर खलल जो खफगान आ जाता है, जो अफसुर्दगी आ जाती है, जो नफरतें आ जाती है, उसमें बदल जाता है। तो थोड़ा टाइम ले, अपनी जिंदगी स्टार्ट करनी है तो थोड़ा टाइम ले, अलग शिफ्ट होना है, थोड़ा उनको भी टाइम दे के जी मैं ऐसी नहीं हूँ, अब थोड़ा वक्त आ गया है कि अपना घर बना लें या अपनी तरफ शिफ्ट हो जाए या आपके ऊपर पोर्शन में शिफ्ट हो जाए। कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है, प्यार से हो सकती है, नफरतों से, लड़ाइयों से, झगड़ों से ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। तो जब जो चीज प्यार से हो सकती है, मेंटली रेडी हो जाओ कि प्यार से ही करनी है। हाँ, बहुत सारी इन लॉज में मदर इन लॉज जो है वो वाकई में सख्त होती हैं, ये अलग टॉपिक है, वो उन मदर इन लॉज पे भी हम बात करेंगे। पर जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि जी यहाँ पे थोड़ा सा हम लीनियंट हो सकते हैं, थोड़ा गुजारा कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा बोल सकते हैं, थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, तो प्लीज वो कर लिया करें। क्योंकि रिश्ते, देखिए, रिश्ते बनाना फिर उसको लेके चलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रिश्ते बिगाड़ने में कौन सा टाइम लगता है, एक जली कुटी बात कर दो रिश्ता खत्म। लोग आजकल इतनी सी बुरी बात नहीं बर्दाश्त कर सकते, और आप अगर जली कुटी कर देंगी तो रिश्ता खत्म। तो रिश्ते को खत्म नहीं करना, रिश्ते को चलाना है। तो अगर आप किसी नए घर जा रही हैं तो नई जनरेशन आपसे रिक्वेस्ट है, जो हमारी जनरेशन भी है, जो जो हमसे पहले भी है, कि प्लीज अपने माइंड को क्लियर करके जाए कि आप जिस घर जा रही हैं या जो मेरे घर आ रही है, तो मैं दोनों पार्टीज की बात कर रही हूँ। तो हमने एक दूसरे के साथ स्टार्ट में बहुत सारी चीजें बर्दाश्त इसलिए करनी है कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, और उस समझने में हमारी तलखियां, हमारे गुस्से,
हमारा जो एंगर और जो हमारा एग्रेशन निकल रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम एक-दूसरे को समझ रहे हैं। और जब एक-दूसरे को समझ जाएँगे, उसमें से तल्खियाँ भी खत्म हो जाएँगी, एग्रेशन भी निकल जाएगा, उसमें से सैडनेस और लोनलीनेस भी निकल जाएगा। उसकी वजह ये है कि जब एक-दूसरे की समझ आ जाती है, तो ज़िंदगी वाक़ई में एक खूबसूरत गाड़ी बन के चलना शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद मर्द हज़रात जो हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा बीवी घर आ गई तो प्लीज़ बाहर जो है वो रिश्ते आपके नहीं चलने चाहिए, क्योंकि आपकी बीवी आपके लिए आई है तो उसका ख़्याल रखें। मैं नहीं कहती कि बीवी को आप वो मिस्र की क्वीन बना दें और हस्बैंड जो है वो फ़िरौन बन जाए। ऐसा कुछ नहीं है, एक-दूसरे को 50% 50% देंगे तभी जाके आपका 100% पूरा होगा। और बीवियाँ जो हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि हस्बैंड आपके जो हैं, वो जी आपके लिए पूरा दिन बाहर गुज़ार के आते हैं, तो जब वो घर आ जाएँ, तो प्लीज़ खुदाया उसको खाने ना बैठ जाएँ। क्या आप उसको खा जाती हैं अपनी बातों से और अपने गलत मनफ़ी जो पूरा दिन कुछ हुआ होता है, वो उसके का सर में फ़ीड करने से उससे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। और मैं इसमें एक और टॉपिक जो है वो ऐड करना चाहती हूँ, लाइक इस टॉपिक पे भी चले बात करते हैं, मैं दूसरा पार्ट 2 बना देती हूँ इसके लिए। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसमें अगर कुछ ऐड कर सकते हैं तो ज़रूर ऐड करें, क्योंकि न्यू जनरेशन जो है वो शादी के मसलों से भरी पड़ी है। तो इस पे हम लोग मज़ीद जो है वो बात करते हैं।